हेलो बच्चों क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन थर्ड है आपका। देखिए अब हम आपका अभ्यास कार्य पे बताएंगे। सही विकल्प के सामने सही तथा गलत विकल्प के सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। क है शब्दों के किए गए वर्गीकरण में यह वर्गीकरण गलत है। तो आपको 3-4 ऑप्शन दिया, इसमें आपका दूसरा वाक्य के आधार पर सही है। फिर है ख, यह अर्थ के आधार पर वर्गीकृत शब्द नहीं है, इसमें देशज शब्द आपका सही है। विलोम शब्द किस वर्गीकरण में आता है, इसमें आप पहला अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर वर्गीकृत खंड नहीं है, अनेकार्थक शब्द। फिर अंगा आपका गजानन शब्द है। यौगिक शब्द रूढ़ उर्दू भाषा का शब्द योग रूढ़ यानी योग रूढ़ आपका है। अब दूसरा सही कथन के सामने सही, गलत के सामने गलत का चिन्ह। ध्वनियाँ के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये सही है। नल एक निरर्थक शब्द है, ये भी आपका सही है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत खंडों में सार्थक शब्द आते हैं, ये आपका गलत है। घ विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, ये सही है आपका। दशानन योग रूढ़ शब्द है, ये भी आपका सही है। अब तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द की रचना यहाँ खाली, यहाँ आप भरेंगे वर्णों से होती है। दूसरा, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। ग जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। चौथा आपका है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। ये आपको हमने जो है शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ आपका जो है, यहाँ वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, फूल, फल आदि, और इनके 2 भेद होते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है 4 प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। फिर रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझाकर लिखिए। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखिए। अब यहाँ पे है बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते रहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके कोई खंड का अर्थ होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ 2 शब्दों के मेल से बना है। योग धन रूढ़, योग रूढ़ शब्द में से किसी शब्द का योग बनते हैं। ये शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ कीचड़ में जन्मा हुआ, परंतु पंकज कमल के लिए है। फिर देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों की चर्चा कीजिए। घ आपका है। अब घ आपका देखिए यहाँ है, अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध करे उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द, सार्थक में भी आपके जो है 4 भेद हैं, और निरर्थक शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे आपका निरर्थक शब्द है। प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रयोग के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। इस तरह आपको यहाँ निम्नलिखित युग्मों में दिया है। तत्सम, तद्भव, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, देशी, विदेशी शब्द, सार्थक और निरर्थक। इनके बारे में आपको 4-4 लाइन लिखनी है, जो बुक से आपको हमने इधर पढ़ाया है, इससे आप खुद लिखेंगे। अब आपका ये चैप्टर पूरा हुआ, आप इसको बुक में भरेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे।